हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पर्यायवाची से संबंधित बहुत ही लाजवाब ट्रिक जो अभी तक शायद तुमने यूट्यूब में कभी नहीं देखी होगी और शायद ना किसी से पढ़ा होगा। तो पहले हम देख लो, पर्यायवाची का मतलब समझ लेते हैं। इसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसकी बात हम करते हैं उसके और कौन कौन से नाम हैं। मतलब बात जैसे किसी के और कितने नाम हैं उसी को हम कहते हैं पर्यायवाची। तो जैसे बात अगर हम कृष्ण की करें तो कृष्ण को हम माखन चोर भी कहते हैं, मुरलीधर भी कहते हैं, यशोदानंदन कहते हैं, गिरधारी कहते हैं। तो ये सब हो जाएंगे किसकी पर्यायवाची? कृष्ण की। उसी तरह तो पर्यायवाची का मतलब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि और उसके कौन कौन से नाम हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं पानी। तो पानी की पर्यायवाची अगर हम लेंगे तो मतलब पानी को और कितने नाम से जाना जाता है। तो पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, अम्ब भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, पय भी कहते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब अगर तुम गौर से देखो तो यदि हम पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ दें तो जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या में से उत्पन्न। तो कमल की पर्यायवाची बन जाती। मतलब कमल की पर्यायवाची बनाने के लिए हम सिर्फ पानी की पर्यायवाची के लास्ट में जा जोड़ देंगे। जैसे जलज, देखो इसमें जा जोड़ दिया गया। नीरज, तोयज, अम्बुज, वारिज, पयोज। देखो पय धन जा, तो ये विसर्ग संधि से थोड़ा सा बन गया है। इसको तुम्हें बता देता हूँ। पय धन जा, तो यहाँ जब विसर्ग के बाद विसर्ग हटाते हैं तो यहाँ ओ में बदल जाता है। तो ये उसी से बना है पयोज। तो पया धन जा पयोज, तो ये भी कमल की बन गई है। और इसके बाद ये सरोज, तो सरोज ये बना है। सर मतलब होता है तालाब और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो इसे भी तुम विसर्ग से देख सकते हो। सरह धन जा, ये विसर्ग अभी संधियाँ तुम्हें पढ़ाना है। तो यहाँ विसर्ग जब हटेगा तो ओ में बदल जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? सरोज। तो सरोज का मतलब भी क्या होता है? कमल। उसी तरह पंकज, पंख मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब जन्म लेने वाला या में से उत्पन्न। तो कीचड़ में जन्म लेने वाले को मतलब पंकज कहते हैं। पद्म भी बोलते हैं कमल को। और ये लड़कों का नाम होता है राजीव, ये भी ध्यान रखना। अरविंद, तो ये होते हैं। राजीव गांधी भी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो ये अरविंद किसकी? ये सब पर्यायवाची हो गई कमल की। तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें तो कमल में रहती हैं लक्ष्मी जी। तो यदि हम कमल की पर्यायवाची के सिर्फ लास्ट में बड़ा आ लगा दें तो वो हो जाती है लक्ष्मी की पर्यायवाची। जैसे देख सकते हो तुम सरोज, तो सरोज वैसे देखो अगर कोई सरोज, तो सरोज में यहाँ पर हम जोड़ा बड़ा आ, तो ये हो गए सरोजा, मतलब कमल में रहने वाली। तुम लक्ष्मी देख भी सकते हो। तो सरोज में यदि हम बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो सरोजा, सरोज मतलब कमल, तो सरोजा कमल में रहने वाली, ये लक्ष्मी हो जाती है। उसी तरह पंकजा, कमल, ये कमला इसी से बना है। तो कमला किसकी हो जाती है? लक्ष्मी की, कमल में रहने वाली। उसी तरह पद्मा और जलज, ये सब जलज कमल की थी। तो जलजा, नीरजा, अम्बुजा, श्री, लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं। और लक्ष्मी जो होती है गांव घर में हम बोलते हैं कि बहुत चंचल होती है, किसी के पास रुकती नहीं है। तो लक्ष्मी को इसीलिए चंचला भी कह दिया गया। और लक्ष्मी अगर तुम्हें पता हो तो ये विष्णु जी की पत्नी है, इसीलिए इनको विष्णु प्रिया या हरि प्रिया भी कहते हैं। और अगर रही बात, यहाँ पर देख सकते हो सिंधुजा, सिंधु मतलब समुद्र से और जा मतलब जन्म लेने वाली। तो जो लक्ष्मी है तो इनका जन्म समुद्र मंथन से यानी समुद्र से हुआ है, इसीलिए इन्हें समुद्रजा कहते हैं। और सिंधु सुता, तो सिंधु मतलब समुद्र की और सुता मतलब बेटी। तो समुद्र की बेटी होने की वजह से इन्हें सिंधु सुता भी कहते हैं। तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है कि कमल की पर्यायवाची में बड़ा आ लगा दें तो लक्ष्मी बन जाती है। और उसी तरह अब देखेंगे हम समुद्र। तो समुद्र की जो पर्यायवाची होगी तो ये है समुद्र। तो यदि समुद्र की पर्यायवाची में तुम गौर कर सकते हो, जो पानी है मतलब पानी की पर्यायवाची में है, यदि हम धी जोड़ दें या निधि जोड़ दें लास्ट में तो वो हो जाती है समुद्र की पर्यायवाची। जैसे जलधि, धी मतलब धारण करने वाले, ये तो जलधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, देख सकते हो ऊपर पूरा मिल रहा है।
ऊपर देख सकते हो तुम जलधि, इसमें धी जोड़ दिया गया है। नीरधि देख सकते हो। तोयधि, इसमें धी जोड़ दिया गया। अम्बुधि, वारिधि, पयोधि, पयधन धी। तो यहाँ पर पयोधि ये हो जाएगा, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह निधि भी जोड़ सकते हो। तो देखो कुछ नहीं किया गया, इसी में जल निधि, नीर निधि, तोय निधि, अम्बु निधि, वारी निधि, पयो निधि, ये वही सब कर दिया गया है। देख सकते हो पानी के ही पर्यायवाची लास्ट में निधि जोड़ा गया, क्योंकि निधि लड़कियों का नाम सुना होगा। निधि का अर्थ होता है भंडार, तो जल निधि पानी का भंडार। तो पानी का ज़्यादा भंडार कहाँ है? समुद्र में, मतलब पानी ज़्यादा कहाँ मिलता है? समुद्र में। और उसी तरह देख सकते हो नदीस, तो नदी धन ईस, ये बना है दीर्घ संधि से। तुम्हें अगर पता हो तो दीर्घ संधि, ये अभी संधियाँ पढ़ाई जाएंगी तो वहाँ पर पता चल जाएगा। तो नदी धन ईस, तो नदियों का ईस कौन है? समुद्र, क्योंकि सभी नदियाँ अंत में कहाँ मिलती हैं? समुद्र में, इसीलिए इसे नदीस भी समुद्र को बोलते हैं। और रत्नाकर, ये बना है रत्न धन आकर, इसको इधर बता देता हूँ तुम्हें। रत्न धन आकर, तो रत्न मतलब होता है आभूषण वही, और आकर मतलब होता है खजाना। खजाना, ये दीर्घ संधि से बन गई है रत्नाकर, रत्नों का खजाना। तो तुम देख सकते हो कि जो समुद्र होता है, तो समुद्र में हमें मोती भी मिलती है, शंख भी मिलते हैं, और बहुत से बहुमूल्य चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए हम इसे रत्नाकर भी कहते हैं। और समुद्र को सागर तो कहते ही हैं, सिंधु भी कहते हैं, ये तुम्हें पता है। अब देख सकते हैं उसी तरह हम बादल, तो बादल की पर्यायवाची भी हम चाहें तो पानी की पर्यायवाची में बना देंगे। तो पानी, तो दा का अर्थ होता है, देखो सभी में दा जोड़ दिए, तो दा का अर्थ होता है देने वाला। तो पानी देने वाला, तो देख सकते हो जलद, पानी कौन देता है हमें? बादल, क्योंकि बारिश बादलों से ही होती है। तो जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद, पयोद, देख सकते हो सभी में दा जोड़ा गया है पानी के पर्यायवाची में, देख भी सकते हो। इनमें सभी में हम सिर्फ क्या जोड़ दिए हैं? दा। उसी तरह धर भी जोड़ सकते हो तुम, जलधर, नीरधर, तोयधर, अम्बधर, वारिधर, पयोधर, मेघ घन, मेघ भी बोलते हैं बादल को, ये तो सुना ही होगा, और घन भी। तो तुम्हें इस तरह से याद करना है। तो यह याद रखना है, बादल में दा और धर जोड़ते हैं जब पानी की पर्यायवाची से बनाना हो, समुद्र में धी या निधि जोड़ते हैं, और लक्ष्मी में बड़ा आ की मात्रा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। और कमल ऐसे, तो इस तरह से तुम्हें याद करना है। तो इससे ये होगा कि तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और कोई भी कहीं से पूछ ले तुरंत तुम बता दोगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।